कामिल इकबाल। मैं काफ़ी अरसे से तकरीबन गुज़श्ता 7 साल से यूरोप में रह रहा हूँ। तो यूरोप में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, बहुत सारे तजर्बात हैं जो किए हैं। तो बहुत सारे दोस्त हैं जो अक्सर फ़ोन पे एक बात होती है, कॉल करते हैं, वो कहते हैं, क्वेश्चन करते रहते हैं कि यूरोप में हमने आना है तो हम कैसे आएँ, किस तरीके से आना चाहिए यूरोप में। मैंने कहा कुछ गाइडेंस दोस्तों के लिए प्रोवाइड कर ली जाए, कुछ बातें शेयर कर ली जाएं, कैसे आ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कुछ थोड़ी गपशप लगा ली जाए। तो इस हवाले से मैंने कहा एक वीडियो बना लेते हैं और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे इशू कर लेते हैं। तो मैं आपको मुख्तसर बता देता हूँ कि आप यूरोप में कैसे आ सकते हैं, कौन कौन से तरीके ऐसे जिससे आप यूरोप आ सकते हैं। यूरोप आके सेटिंग के लिए फिर आगे हम इंशाल्लाह ताला गपशप होती रहेगी। यूरोप आने के लिए सबसे मेन और प्रोमिनेंट टाइप जो है ना, वो स्टूडेंट वीज़ा की है। भाइयों, अगर आप पढ़े लिखे हो, आप ग्रेजुएट हो, आपने मास्टर्स किया हुआ है, तो आपको बिल्कुल किसी किस्म की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप यूनिवर्सिटीज़ में अपना एडमिशन करवाएँ, यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन करवाएं और यहाँ पे आ जाएं। उसके बाद आप सारे वो राइट्स एंजॉय करेंगे जो यहाँ के सिचुएशन एंजॉय करते हैं। आप यहाँ पे बिज़नेस कर सकते हैं, आप यहाँ पे जॉब कर सकते हैं, आप यहाँ पे सारा जो कुछ आप जो एक नॉर्मल यहाँ के बॉर्न सिटीजन्स हैं वो कर सकते हैं, वो यहाँ भी कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी जो प्रोमिनेंट टाइप है वो है विज़िट की। लोग यूरोप में बहुत ज़्यादा तादाद में लोग आते हैं विज़िट वीज़ा लेके। तो विज़िट वीज़ा शायद कि हमारे लिए बहुत, हम समझते हैं कि विज़िट वीज़ा नहीं मिलता, पाकिस्तानी को नहीं मिलता। तो ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल में यहाँ पे बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं, जैसे फ्रांस है, नॉर्वे हो गया, डेनमार्क है, पुर्तगाल है, स्पेन है। इन कंट्रीज़ में इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में लोग आते हैं, करोड़ों के हिसाब से लोग आते हैं एवरी ईयर। तो मेरे ख्याल में जब आप विज़िट वीज़ा की एप्लीकेशन देते हैं ना, तो वो आपको एज ए पाकिस्तानी नहीं ट्रीट करते, बल्कि वो एज ए विज़िटर ट्रीट करते हैं। अगर आप विज़िटर का क्राइटेरिया फुलफ़िल कर रहे हैं, आपकी प्रोफाइल अच्छी है। अब प्रोफाइल में क्या है? प्रोफाइल में ये है कि आप आप जॉब क्या कर रहे हैं, आप बिज़नेस क्या कर रहे हैं, आपकी वर्थ कितनी है, आपके पास अकाउंट में पैसे कितने हैं कि आप विज़िट करने जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपकी अगर अच्छी हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपकी थोड़ी सी ट्रैवल हिस्ट्री भी हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई रीज़न बनती है रिजेक्शन की। तो ये दूसरी टाइप है जिसमें बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, वो विज़िट वीज़ा। अच्छा, तीसरी जो टाइप है जिसमें लोग आते हैं वो मेरे ख्याल में बहुत कम लोग होते हैं। फैमिली रीयूनिफिकेशन उसको कहते हैं। उसमें ये मस्ट होता है कि आप कोई फैमिली मेम्बर EU नेशनल है, यूरोप में ऑलरेडी रह रहा है, और फैमिली मेम्बर भी यूरोप वाले तो फैमिली मेम्बर्स सिर्फ आपकी बीवी और बच्चों को ही कहते हैं। तो मतलब फैमिली रीयूनिफिकेशन में बहुत सारे लोग आते हैं। मोस्टली लोग वहाँ से शादी करके यहाँ पे आ जाते हैं, या यहाँ पे कोई एक सिंगल बैचलर आया, उसने शादी पाकिस्तान में कर ली और उसको यहाँ पे जब डॉक्यूमेंट्स मिल गए तो उसने अपनी फैमिली को बुला लिया। तो ये तरीकाकार हो सकता है, इसको फैमिली रीयूनिफिकेशन कहते हैं। बहुत कम क्वान्टिटी में लोग हैं इसमें, क्योंकि उसके लिए आपका पहले से यूरोप में होना और वहाँ का सिटीजन होना जरूरी है। अच्छा, चौथी जो कैटेगरी है वो वर्क परमिट की है। बहुत सारे लोग यहाँ पे वर्क परमिट पे आते हैं, लेकिन वर्क परमिट पे आने वाले लोग, मेजॉरिटी लोग यहाँ यूरोप में जो लोग आते हैं वो हाईली स्किल्ड लोग होते हैं। वो ऑनलाइन जो जॉब सर्च पोर्टल्स होते हैं, जैसे हो गया, इस पर लोग जॉब अप्लाई करते हैं। कंपनीज उनकी प्रोफाइल देखती हैं। अगर वो हाईली प्रोफेशनल, हाईली स्किल्ड है, तो कंपनीज उनको वहाँ से उनको एक्सेप्ट करके, उनकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करके पूरा हायरिंग का प्रोसेस चलता है और वो उनका वर्क परमिट अप्लाई कर देती हैं। तो वर्क परमिट पे ऐसे लोग हैं। अच्छा, चौथी कैटेगरी ना आती है जॉब सीकर्स वालों की। यहाँ पे यूरोप में बहुत सारी कंट्री, जर्मनी जिनमें प्रोमिनेंट है, जर्मनी में बहुत ज़्यादा जॉब सीकर्स आते हैं, जो वहाँ पे जॉब सीकर वीज़ा लेके आते हैं कि हमें वीज़ा दिया जाए, हम वहाँ पे जाके जॉब सर्च करेंगे, उस जॉब की बेस पे हम वर्क परमिट डालेंगे और वर्क परमिट की बेस पे आगे फिर पेपर्स लेंगे। तो ये जॉब सीकर्स भी ऑफ कोर्स हाईली जो एजुकेटेड लोग हैं या स्किल्ड हैं, जिनका एक्सपीरियंस है किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी अपनी फील्ड में, प्रोफेशन में एक्सपर्टीज़ आपकी होने मस्ट है। तो वो लोग जॉब सीकर्स कैटेगरी में आते हैं। वो जॉब जर्मनी देता है, हॉलैंड देता है,
और स्वीडन में ये वीज़ा है, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो जॉब सीकर्स वीज़ा देती हैं। अच्छा, इस जॉब सर्च कैटेगरी से मिलती जुलती एक टाइप है जिसको हम ऐसे कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल नीदरलैंड कुछ ऐसे लोगों को भी वीज़ा इशू करता है जो अगर आपने किसी कोई भी डिग्री की है, ग्रेजुएशन की है, मास्टर्स की है, पीएचडी की है, और आपका जिस इंस्टीट्यूशन से आपने डिग्री की है वो टॉप 200 में रैंक करता है, वर्ल्ड रैंकिंग, यूएस रैंकिंग में अगर टॉप 200 पे रैंक करता है या आपका डिपार्टमेंट टॉप 200 पे रैंक करता है, तो आप डायरेक्ट जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, गपशप करते हुए टाइम काफ़ी हो गया। मेरा बिल्कुल इरादा नहीं था इतनी लंबी वीडियो बनाने का, लेकिन मैंने मुख्तसरन इन सारी कैटेगरीज़ को मेंशन करना था। तो अगर आपका इन कैटेगरीज़ में से किसी एक कैटेगरी में इंटरेस्ट है तो आप नीचे कमेंट में मुझे बता दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीडियो उस कैटेगरी पे करूँगा और वर्किंग के साथ करूँगा। इंशाल्लाह ताला आपको एक जेन्युइन नॉलेज देने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए मेरे ख्याल में इतना ही, और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।